जय मसीह की। सजीव वाहिनी के श्रोताओं, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दैनिक प्रेरणा में हम प्रभु के वचन से सुनना चाहते हैं और उसी समय एलिया नबी के बारे में, उसके जीवन के बारे में बाइबल में क्या लिखा है वह हम पहले राजाओं का किताब अध्याय 19 से देखेंगे। एलिया नबी ने जब बाल के नबियों की हत्या की और यह वार्ता इजबेल रानी तक गई तो इजबेल रानी को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उसने कहा कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला है उसी प्रकार कल मैं उसका उसका भी हाल करूंगी। और यह सुनकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर उसने बेरशेबा की जगह पर अपना जो सेवक था उसको छोड़ दिया और एलिया नबी स्वयं जंगल में एक दिन का मार्ग चलकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। बहुत थका था, निराश हो गया था, डर गया था कि रानी तो बोल चुकी है कि इसको मैं मार डालूंगी। ये सुनकर ही वो डर गया था और वो झाड़ के नीचे बैठकर वो यहोवा से बात करने लगा, बस यहोवा बस, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और झाड़ी के तले वो लेट कर सो गया। थका हुआ था इसलिए उसको नींद आ गई और गहरी नींद में वो गया। उसने देखा उस नींद में एक दूत ने आकर उसे स्पर्श किया, उसे छुआ और उसे कहा, उठ कर खा। ये आवाज़ सुनने से वो थका हुआ उठ गया और उसने देखा कि उसके बाजू में एक पत्थर पर एक रोटी और एक सुराही का पानी रखा हुआ था। थका था, भूखा था, प्यासा था। तुरंत उसने वो खाया पिया और थकावट की वजह से फिर से लेट कर गया। थोड़ी वक्त के बाद दूसरी बार यहोवा का दूत वहां आया, फिर से उसे छुआ और कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो उठा, फिर से उसने खाया पिया, भोजन किया। भोजन से उसे बल मिल गया और उस बल पर वो 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के होरे पर्वत तक पहुंच गया। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबी सफर उसने की और लंबी सफर करने के बाद होरे पर्वत के बाजू में जाते समय वहां एक गुफा थी और उस गुफा में जाकर एलिया नबी टिका गया और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? क्योंकि होरे पर्वत पर आने के बाद वो गुफा में जाकर छुप गया। तेरा यहाँ क्या काम है? तो एलिया ने यहोवा को उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों का भी उन्होंने घात किया है। मैं अकेला ही रह गया हूं और अभी वो मेरे प्राणों को भी खोज रहे हैं। मैं अकेला ही रह गया हूं और वो लोग मेरे प्राणों को खोज रहे हैं। इसलिए इस गुफा में आकर मैं छुपा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया नबी अपनी मन की बातें यहोवा से सुना रहा था और उसी समय उसने देखा कि यहोवा के पास से होकर चला। यहोवा उसके पास से होकर चला और उसके सामने एक प्रचंड आंधी पहाड़ से फटने लगी, चट्टानें टूटने लगी। उस आंधी में यहोवा का दर्शन उसे नहीं हुआ। आंधी के बाद वहां एक भूकंप भी आया और भूकंप में भी यहोवा नहीं था। उसके बाद उसने आग दिखी, आग में भी यहोवा का दर्शन उसे हुआ और नहीं, आग में भी दर्शन नहीं हुआ। और उसके बाद
एक धीमी आवाज, एक धीमा शब्द उसने सुना। दबा हुआ आवाज था। और उसी समय एलिया ने बाहर आ जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। वहां एलिया ने सुना, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? एलिया ने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। वह मेरे भी प्राणों की खोजी में है। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा वो बता रहा था, मैं अकेला हूँ। मुझे यहोवा की सेवा करने के लिए बहुत ही मन में इच्छा है और वो लोग मेरा घात कर रहे। वो थक गया था, डर गया था, छिप रहा था। और यह उसकी वाचा कि बस प्रभु अभी मृत्यु मांगने लगा, मुझे ले जा। डर गया है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है। और उसी समय फिर यहोवा ने उसका नबी एलिया से बातचीत की है। परमेश्वर ने उसे बताया, एलिया, अभी तू जा और जो शापात का पुत्र एलीशा, उसको अभिषेक करना और अपने स्थान पर नबी होने के लिए उसे अभिषेक करना। एलिया खुद नबी था, थक गया, परमेश्वर से बात करने लगा, मृत्यु मांगने लगा। यह सब देखकर परमेश्वर ने उसे बताया कि जा, अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात का जो पुत्र एलीशा, उसको जाकर तू अभिषेक करना। और उसे वो करना पड़ा। प्यारे भाई और बहनों, जब हम थक जाते हैं, छुप जाते हैं, डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मृत्यु की मांग प्रभु से करते हैं, बस अभी आगे मुझसे नहीं होता है, तो उसी समय परमेश्वर हमारे ऊपर जो काम है, वो काम दूसरे को करने के लिए मौका देते हैं। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है। जो जिम्मेदारी, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम अपने आनंद से, खुशी से करना चाहिए। और वो करते समय हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये परमेश्वर का काम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। परमेश्वर मेरे साथ है। शत्रु मेरे आगे आने वाला है, मुझे डराने वाला है, मेरे जीवन को, प्राण को धोखा है, खतरा है, मगर उसी समय जो मेरा यहोवा परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे संभालेगा। यह विश्वास हमें होना चाहिए। यह हम देखते हैं कि एलिया नबी थक गया, निराश हो गया और हमेशा वो बताने लगा कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, मैं ही अकेला रह गया। 2 बार उसने बताया कि मैं ही अकेला रह गया हूँ। सच वो नहीं था। 7,000 इस्राएलियों को बचा गया है। उन लोगों ने अभी तक बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग छुपे हुए थे, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, मगर एलिया के मन में आया, मैं अकेला ही बच गया हूँ और अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बस अभी मुझसे नहीं होता है। उसी वक्त परमेश्वर ने उसे बताया कि अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात का पुत्र एलीशा को अभिषेक करना। और उसने यहोवा की वाणी सुनी, एलीशा को अभिषेक किया और परमेश्वर ने एलीशा को नबी का काम करने का मौका दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम थक जाते हैं तो परमेश्वर हमारी जगह दूसरे को खड़ा करता है। इसलिए प्रभु का काम करते समय थकना नहीं, हमेशा
प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करेगा, यह विश्वास मन में रखकर प्रभु का काम करना चाहिए। संकट के दिन जरूर आएंगे, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, मगर उसी समय यहोवा खुद हमारे लिए लड़ेगा, हमारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा। यह विश्वास हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। आज से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, जो काम तूने हमें दिया है वो आखिरी श्वास तक करने के लिए हमें बल देना, हमारी सहायता करना और हमारे हाथ से वो तेरा काम पूरा करने के लिए रोज और रोज हमें तेरा अनुग्रह देना। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और जो काम प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने हमारे लिए रखा है वो हमारे जीवन से पूरा करेगा। यह विश्वास रखना, थको मत, आगे बढ़ो, प्रभु हमारी सहायता करेगा। आमीन, आमीन, आमीन।